नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, जो नहीं बन पाए हैं शिक्षक, वो बने निरीक्षक। निरीक्षक के तहत 3 पद हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और दूसरा है आपका जो 2 अन्य पद हैं, वो है आपका ब्लॉक लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पद हैं, वो उस पद का नाम है डीपीएम, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर और जो आपका ब्लॉक लेवल पर है, वो है एक बीपीएम, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक है आपका बीआरपी ये जो है आपका पद है। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन आपका जो है प्रखंड साधन सेवी उसे कहा जाता है, जो बीआरसी लेवल पर जो है बहाली होती है और जो डीपीएम है वो डीओ स्तर पर उसका बहाली होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सारी प्रक्रियाओं के बारे में कि इन तीनों पदों पर बहालियाँ कैसे होती हैं, कौन एलिजिबल हैं, क्या उम्र चाहिए, उम्र सीमा क्या होती है, अर्हताएँ क्या हैं और वेतन क्या मिलता है और किस प्रकार से भर्तियाँ होती हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप डीपीएम या फिर बीपीएम बनना चाहते हैं, हालाँकि इसकी बहाली जो है वो हो गई है 5-6 माह पहले, लेकिन फिर भी आपको जानना ये आवश्यक है इसलिए कि हो सकता है कि जो पूरे 38 जिला है वहाँ पे पूरी भर्तियाँ नहीं हो पाई हों या फिर जो बहाल हुए हैं डीपीएम के रूप में वो उस पद को त्याग कर दें, तो फिर जो है दूसरे को मौका मिल सके। जिस हेतु आपको हमेशा जो है इंक्वायरी करते रहना है, वो कहाँ इंक्वायरी करना है सब इस वीडियो में आपको चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डीपीएम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो डीपीएम जिन्हें बनना है उनको बीटेक आवश्यक है। बीटेक के साथ जो है एमबीए होना चाहिए और उसके बाद आपका 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना साल का? 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है, जो बीपीएम बनेंगे, उन्हें बीटेक और एमबीए के साथ-साथ उनको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो आपको ये योग्यता है मुख्य रूप से डीपीएम और बीपीएम बनने के लिए कि डीपीएम के लिए 8 साल का और बीपीएम के लिए 6 साल का। चूँकि प्रोजेक्ट मैनेजर आप होंगे तो उसी रूप में आपका एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तभी जो है आप बन पाएँगे और डीपीएम जो है वो प्रत्येक जिला में 1 होते हैं और बीपीएम जो होते हैं प्रत्येक प्रखंड में 1 होते हैं। तो बिहार में लगभग जो है 534 प्रखंड हैं, शायद मैं गलत ना हूँ तो, और 38 जिला हैं। तो इतने जो हैं डीपीएम और बीपीएम होंगे। तो लगभग जगहों पर जो है बहाली हो गई हैं। कहीं-कहीं पे नहीं होंगे तो आप जो है आपका जो बीआरसी है या फिर आपका जो डीओ ऑफ़िस है, वहाँ पे जाकर के इसकी जानकारी आप ले सकते हैं और वहीं से सारे रास्ते आपको खुलेंगे कि कहाँ पे कौन-सी एजेंसी जो है वो बहाली कर रही है। इसलिए कि जो है अलग-अलग एजेंसियाँ हैं और उसके बारे में चर्चा करूँगा आगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं उसके बाद जो है बीआरपी को लेकर के। तो मैंने बीआरपी को लेकर के सारी चीज़ मैंने पिछले की वीडियो में चर्चा की थी। योग्यता उसके लिए जो है वह आपका ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो और अच्छी बात है, एमएड है तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन और बीएड उसके लिए चाहिए। डीएलएड जो है उसके लिए योग्य नहीं है अब तक के जानकारी के अनुसार। यदि कुछ संशोधन होता है योग्यता को लेकर के तो उसकी जानकारी हम जो है देंगे कभी। तो ये योग्यता होना चाहिए। उम्र सीमा की जहाँ तक सवाल है, तो उसमें प्राथमिकता जो है वो रिटायर्ड जो टीचर होते हैं उन्हें दी जाती है। लेकिन चूँकि जब रिटायर्ड कोई टीचर हो जाता है, उनकी उम्र 60 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो नहीं चाहते हैं जॉब करना और जो आपका बीआरपी का जो जॉब है, जो पद है वो भागम-भाग वाला है, जिसकी चर्चा मैंने की थी और आप सभी को ज्ञात है कि जो डीपीएम है या बीपीएम है या बीआरपी हैं, इन लोग को जो है विद्यालयों का निरीक्षण करने का कार्य होता है। एक-एक दिन में कई-कई विद्यालयों का निरीक्षण इन्हें करना होता है। तो जो है अब जो वृद्ध हो गए 60 साल जिनकी उम्र हो गई, उन्हें तो समस्या उत्पन्न होगी ही। इसलिए जो है कहीं पे रिटायर्स जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। वो यदि जॉइन करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो युवा लोगों को जो है इसमें मौका मिलता है। बीआरपी के लिए जो है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए। शैक्षणिक कार्यकलापों में जो है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस उसके लिए चाहिए। उम्र सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं है उसमें, इसलिए कि जब रिटायर्ड टीचर भी बन सकते हैं तो फिर 18 से 60 साल तक का कोई भी बन सकता है उसमें, तो उसके लिए कोई ये नहीं है। अब हम आते हैं कि आखिर कैसे बना जाए, क्योंकि आप सभी का प्रश्न था कि कैसे जो है पता चल पाएगा, क्या हो पाएगा? तो बिहार में जो है बिपारडा करके एक जो है जिस प्रकार से एनसीटी होता है, उसी प्रकार से एक बिपारटा एसोसिएशन जिसका सेल आपने सुना होगा। सारे स्टील कंपनी जो है सेल के तहत आते हैं। तो उसी प्रकार जो है बिपारडा है। बिपारडा के अंतर्गत जो है बिहार में जो आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ हैं, जिसके तहत जो है विभिन्न प्रकार के जो बहालियाँ होती हैं, जैसे रात्रि प्रहरी का हो रहा है,
उसके बाद जो है आपका सफाई कर्मी का हो रहा है, झाड़ू लगाने वाले का अलग से हो रहा है, बागवानी के लिए अलग से होता है, तो इस प्रचारिका के लिए अलग से होता है, सब वैकेंसी जो होती है, स्वीपर वगैरह का वैकेंसी होती है, और जो आपका डीपीएम, बीपीएम और बीआरपी का जो बहाली चल रहा है, तो ये सब उन आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो है बहाली होती है। तो बीपाडा के तहत लगभग बिहार में 11 आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं के द्वारा जो है ये होती हैं। तो इसका जो देखिए, अब इसका पूरा यदि 100% आप जानकारी यदि हमसे चाहेंगे तो शायद हम न दे पाएँ। भूल-भुलैया में क्यों रखें, आप सभी हमारे प्यारे साथी हैं, इतना भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं पिछले के वीडियो में भी आपको बोला था, थोड़ा-सा खुद से भी मेहनत करने की आवश्यकता है आपको, और आप जो हैं थोड़ा-सा इसमें अपने से स्तर से मेहनत करने और दिमाग लगाने की आवश्यकता है। पहला चीज़ कि आपके आस-पास में विद्यालय हैं, विद्यालय निरीक्षण के लिए आते होंगे, चाहे डीपीएम आए, बीपीएम आए या फिर बीआरपी आए। तो उन लोगों से आप किसी तरह से बातचीत करके और उनसे जो है संपर्क बना करके आप इस बारे में जानकारी प्राप्त करें कि उनकी बहाली जो है कैसे हुई है। साथ ही जो है उसके बाद आप जो है बीआरसी चले जाएँ, वहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर लें, डीओ ऑफिस चले जाएँ, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर लें, या फिर आप जो है बीपाडा जो है उसमें आप गूगल पे जा करके आप खंगाल सकते हैं कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, उनमें जीमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होगा, वहाँ पे आप संपर्क करें। थोड़ा-सा अपने से आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। हालाँकि मैं भी जो है पूरी कोशिश में हूँ कि पूरा जो है पॉइंट टू पॉइंट एकदम बिंदुवार जो है जानकारी डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी को लेकर के जो है आपको इसी चैनल पर हम जो है आपको दे दूँ ताकि आपको आसानी हो। लेकिन तब तक जो है आप सभी भी अपने स्तर से इसको जो है जानकारी हासिल करने का प्रयास करें, तो बेहतर होगा, क्योंकि अब कौन-सा जिला में डीपीएम की बहाली नहीं हुई है या कहाँ रिक्त पद हुए हैं, बहाली होने के बाद भी छोड़ देता है लोग। इतना भागम-भाग है, काफ़ी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि उसमें डीपीएम जो होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डीईओ के बाद डीपीएम का समझिए कि शिक्षा जगत में जो है वो आदि से देखा जाए तो पद है, और ब्लॉक स्तर पर बीईओ के बाद बीपीएम का पद है। तो उनको बहुत ज़्यादा जो है लोड होता है हर तरह से काम करने के लिए। बीआरपी जो है उनको सिर्फ़ निरीक्षण करना है, जा कर के जो है उनको सारा चीज़ विद्यालय से आंकड़े ले लेना है और फ़ोटो वगैरह जो है वो भेज देना है डीपीएम, बीपीएम को। लेकिन उनको जो है डीपीएम, बीपीएम जब जाते हैं तो उनका अलग तरह के जो है कार्य हैं, उन सारा मेंटेन करना पड़ता है, और भी जो ब्लॉक स्तर का जो डीपीएम है उनका डिस्ट्रिक्ट स्तर का जो ऑफ़िशियली वर्क है वो सारे करने पड़ते हैं उन्हें। जो डीओ का वर्क है वो डीपीएम को भी करना पड़ता है, जो बीओ का वर्क है वो बीपीएम को भी करना पड़ता है ना? तो इस प्रकार से उनका कार्य है। तो थोड़ा-सा भाग-दौड़ और काफ़ी मेहनत वाला जब वो घर पे भी जाते हैं तो उन्हें भी उसका काम करना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन जो है डेली वीसी हो रहा है। तो वीसी में जो है पिछले दिन जो वर्क किए हैं वो सारा अपडेट कर देना है, रात में जाकर के घर पे भी 10-10, 11-11 बजे तक वो मेहनत करते हैं ताकि अगले दिन जो है वीसी में वो सारा चीज़ जो है वो प्रदर्शित कर सकें कि क्या-क्या अपडेट है, सारे अपडेट वो दे सकें। तो मेहनत वाला काम है, और इसलिए आपको अभी से मेहनत करना चाहिए यदि आप चाहते हैं इस पद पर बने रहना। यदि आप इस पद को पाना तो आप थोड़ा-सा अपने जिला में डीओ ऑफिस, ब्लॉक में बीआरसी लेवल पर जाकर के आप कर सकते हैं। बीआरपी जो है, तो बीआरपी एक-एक प्रखंड में 3-3 4-4 होते हैं, है ना? और बीआरपी का रिक्त अभी पद हैं, बहुत जगहों पर अभी रिक्त पद हैं। तो आपको बीआरसी से ही एग्ज़ैक्ट पता चलेगा कि आपके बीआरसी में बीआरपी का पद रिक्त है अथवा नहीं है। तो आप बीआरसी अवश्य जाए यदि बीआरपी बनने की चेष्टा कर रहे हैं। तो बीपीएम जो है उनसे जो है कम लो ग्रेड का जो है आपका बीआरपी का पद है। लेकिन बीआरपी जो है निरीक्षक होते हैं, वो विद्यालयों को एक दिन में 10-10, 15-15 विद्यालय उनको जाकर के निरीक्षण करना है और उनको अपडेट देना है। और बाकी उम्र का बात हमने बोल दिया आपको, योग्यता की बातें हमने कर दी, अर्हता की बातें हमने कर दी आपको, और इस प्रकार से आप प्रयास करें तो आप बीआरपी बन जाएँगे। इसीलिए मैंने कहा कि हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मार्ग हैं जीवन यापन करने के लिए, सिर्फ़ आवश्यकता है तो उस मार्ग को ढूँढ करके उस मार्ग पर चलते हुए अपने मंज़िल को पाना। और हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। जैसे भी जिस भी प्रकार से हमारे पास आपके लिए रोज़गार का कोई अवसर उपलब्ध होने का उम्मीद भी दिखता है, तो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही मैं जो है कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक जानकारी जो है आप तक सही और सटीक पहुँचाया जाए, जिससे आपको लाभ हो और आपका जो विश्वास है हम पे वो बना रहे। तो इसी के साथ मैं जो है अगले वीडियो में फिर प्रयास करूँगा इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए और हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।